मराठा काल। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। भास्कर पन्त ने कल्याणगिरी गोसाई को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर रतनपुर से रवाना हो गया। केवल 2 सही हैं। बी। बिंबाजी भोसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। रतनपुर के राम टेकड़ी पहाड़ी पर राम मंदिर का निर्माण करवाया था। सही है। रतनपुर किले में एक और दरवाजा बनवाया जिसका नाम गणेश दरवाजा था। ये गलत है। रतनपुर खंडवा मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी सही है। रतनपुर में मुस्लिमों के लिए एक मस्जिद बनवाया। ये भी सही है। 2 गलत हैं। सही उत्तर सी। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। बीकाजी गोपाल के समय पिंडारियों का छत्तीसगढ़ पर हमले एवं लूट की घटनाएं सर्वाधिक हुई। इसके समय बेंकोजी भोसला की मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में 1816 में नागपुर भोसला शासक रघुजीत रेड्डी की मृत्यु हो गई। तीनों कथन सही हैं। डी सही सम्मिलित कीजिए। खैरागढ़ सर्वाधिक टकोली धमधा सैनिकों की सहायता कोरबा जमींदारी जब्त कांकेर जल समाधि। 4 का ए। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। बी। बिंबाजी अपने जमींदारियों से पूर्ववर्ती कलचुरियों की भांति टकोली नहीं वसूलते थे। ये गलत है। वसूलते थे। जमींदारियों से पूर्ववर्ती कलचुरियों की भांति टकोली नहीं वसूलते थे। असत्य कथन का चयन करें। बी। निम्नलिखित सूबेदार को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। भवानी कालू किस्सा गोविंद बीकोजी पिंडरी बीकाजी गोपाल। सी। भोपालपट्टनम विद्रोह के समय मराठा सूबेदार कौन था? विट्ठल राव दिनकर। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। सूबेदार का मुख्यालय नागपुर था। गलत। सूबेदार का मुख्यालय नागपुर था। असत्य कथन। सी। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष भोसला शासन 1758 से 1818 तक रहा। गलत है। यह सत्य है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए सही विकल्प चुनिए। बिंबाजी भोसले को बंटवारे में रतनपुर राज्य मिला। सही। इन्होंने छत्तीसगढ़ में नीलकंठ को दीवान नियुक्त किया। ये भी सही है। 1 एवं 2। सम्मिलित कीजिए। जमींदारी एवं जमींदारी क्षेत्र। शिव सिंह सरगुजा रिवाराम दमदह भरत सिंह कोरबा नीरज सिंह कांकेर। ये निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। अप्पा साहब के समय सूबेदार सखाराम हरी सीताराम टांटिया और यादवराव दिवाकर थे। सही है। 1817 में अप्पा साहब ने परसों जी के विरुद्ध अंग्रेजों से गुप्त संधि कर ली थी। 1817 नहीं होगा, जाके गुप्त संधि किया था। कथन तीसरा। 1858 सीतामढ़ी युद्ध में अंग्रेजों ने अप्पा साहब को बुरी तरह से पराजित किया। ये भी सीतामढ़ी के युद्ध में। ये भी गलत है। कथन 2 और 3 असत्य हैं, लेकिन कथन 1 सत्य है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। मई 1818 ईस्वी को रेजिमेंट जेनकिंस द्वारा सूबा शासन समाप्ति की घोषणा की गई। केवल 1 सही है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। 2 एवं 4। इन्होंने कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया। सही है। मई 1795 को यूरोपीय यात्री कैप्टन ब्रांड का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। 2 और 4 सही है। सी। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासन बिंबाजी भोसला था। सही है। इन्होंने रतनपुर को राजधानी बनाया है। भी सही। इन्होंने छत्तीसगढ़ में 1758 से 1787 ईस्वी तक शासन किया है। ये भी सही है। डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। परगना पद्धति के जनक थे। ये गलत है। बिंबाजी भोसले रतनपुर रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण को से छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी। सही है। राजनांदगांव खोजिए नामक 2 जमींदारी प्रारंभ किए। भी सही है। सही गलत है। सम्मिलित कीजिए। घोड़ो महादेव प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी। कृष्णजी मोहिते राजस्व विभाग। कादर खां सेना विभाग। कृष्ण भट्ट उपाध्याय राज पंडित। सूबा शासन का सर्वाधिक दुरुपयोग किस मराठा शासन ने किया?
डी अप्पा साहब। निम्न में से किसका निर्माण आनंदीबाई द्वारा करवाया गया? रतनपुर के पास रानी गांव के रानी तालाब को खुदवाया। सही है। रतनपुर में मंगेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। रतनपुर किले के भीतर लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया। राम टेकरी मंदिर की मूर्ति के सामने काले पत्थर की बिंबा जी की मूर्ति स्थापित की। 1 2 3 4 सभी सही हैं। डी। निम्नलिखित में से सत्य कथनों पर विचार कीजिए। नागपुर की भोसला शासक ने धुरंधर की उपाधि देकर वेंकोजी भोसला को रतनपुर भेजा। सही है। इन्होंने छत्तीसगढ़ रतनपुर में अप्रत्यक्ष शासन की शुरुआत की। ये भी सही है। 13 अप्रैल 1795 को इनके शासन काल में मिस्टर जे ब्लंट ने रतनपुर की यात्रा की। चौथा भी सही है। 1 2 4 सही है। सी। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। केशव गोविंद सर्वाधिक समय तक सूबेदार रहे। सही है। इसके समय यूरोपीय यात्री कोलब्रुक का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। ये भी सही है। केशव गोविंद शासन छत्तीसगढ़ पिंडारियों के हमले एवं लूट की घटनाएं सर्वाधिक हुई। ये गलत है। 1808 में रामचंद्र बाग ने संबलपुर पर अधिकार स्थापित किया। ये भी सही है। 1 2 4 सही है। 3 गलत। निम्नलिखित कथनों को सही विकल्प चुने। सीताराम टांटिया को रतनपुर के एक व्यक्ति ने गोली मार दी क्योंकि उसने झूठा आश्वासन दिया था। गलत है। सीताराम को ना। ग्वादर और दिवाकर छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार था। ये सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी। बीकाजी गोपाल ने सरगुजा रियासत के उत्तराधिकारी युद्ध में हस्तक्षेप किया। सही है। 1817 में अप्पा साहब नागपुर और उसके अधीनस्थ राज्य छत्तीसगढ़ का शासक बना। है भी सही है। सी 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैसा गोविंद सर्वाधिक समय तक सूबेदार रहा। सही है। भवानी गढ़ सबसे कम समय तक सूबेदार रहा। ये भी सही है। कमाविसदार पद को लाने का श्रेय विट्ठल राव दिनकर को है। 1 2 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सूबा शासन के उत्तराधार महिपत राव दिनकर थे। ये गलत है। सूबा शासन वेंकोजी भोसला होना चाहिए। महिपत राव, फॉरेस्टर, विट्ठल राव, कैप्टन ब्लंट, केशव गोविंद, कोलब्रुक, यादवराव दिनकर, जेनकिंस। बी। महिपत राव दिनकर के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। डी। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित कथन को पढ़े सही विकल्प को चुनिए। सी। केवल 3 बिंबा जी ने एक पृथक सेना का गठन नहीं किया था। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए व सही कथन का चयन करें। चिमड़ा जी का मूल नाम खंडोजी था। ये सही है। इनका सही विकल्प चुने। बिंबा जी ने रायपुर के दूधधारी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। सही है। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में बाल भद्र दास ने रायपुर में करवाया। ये भी सही है। सी। नहीं कथनों को पढ़िए तथा असत्य विकल्प को चुनिए। डी। इनमें से कोई नहीं। वेंको जी आनंदीबाई के समकालीन थे। सही है। आनंदीबाई के विश्वास पात्र मराठा सरदार में से एक महिपत राव थे। ये भी सही है। आनंदीबाई का महिपत राव के साथ सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। असत्य विकल्प को चुनिए। यह भी सही है। डी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा असत्य विकल्प को चुनिए। आनंदीबाई का महिपत राव आनंदीबाई का वेंको जी के साथ हुआ था। डी दिया है। लेकिन कथनों को पढ़िए तथा असत्य विकल्प को चुनिए। राजस्व का कुछ हिस्सा नागपुर भेजते थे। ये गलत है। इन्होंने पृथक से अपने नाम के सिक्के चलवाए। ये भी गलत है। बिंबा जी भोसले ने राजस्व संबंधी लेखा तैयार करने के लिए मराठा पद्धति आरंभ किया। ये सही है। जमींदारों से होने वाले संधि पत्र पर वे स्वयं हस्ताक्षर करते थे, जिसकी पुष्टि नागपुर दरबार से कराना आवश्यक नहीं था। 1 और 4 सही है। 2 और 3 गलत है। इसमें क्या बताना है? 2 और 3 असत्य बताना है। सूबा शासन के संदर्भ में किसने लिखा कि सूबा शासन काल में यह केवल पीड़ा, आतंक और लूट खरोट आदि का बोलबाला रहा। एचिसम। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। 1787 में बिंबा जी का मृत्यु हो गया। सही है। बिंबा जी ने अपने बड़े भाई मुधो जी के पुत्र चिमड़ जी को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। ये भी सही है। 1 और 2 सही है। निम्नलिखित कथनों से सत्य कथन पर विचार कीजिए। चिमड़ा जी को सेना धुरंधर का पद दिया गया। सही है। चिमड़ा जी बिंबा जी भोसले के उत्तराधिकारी थे। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
वेंको जी के समय रतनपुर के बजाय नागपुर छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना, ये भी सही है। इनके शासनकाल के दौरान रतनपुर का राजनीतिक वैभव धूमिल हुआ। 1811 में वेंको जी की मृत्यु बनारस में हो गई, ये भी सही है। वेंको जी ने सुबह शासन के माध्यम से शासन चलाया था। विविध कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। वेंको जी की मृत्यु के बाद नागपुर राजा रघु जी द्वितीय ने छत्तीसगढ़ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, सही है। केवल एक